जय भारत एंड हेलो डियर अद्वितियंस। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नाउ फ्रेंड्स, इस चैप्टर के 7 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस कर पाते हैं, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, वो सारी बातें फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि कोरोजन क्या होता है। सो कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemicals such as an acid on their surface। क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार जब हम मेटल्स को ओपन एयर में रखते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो, या फिर जो मॉइस्चर पार्टिकल्स होते हैं वो, या फिर किसी केमिकल की इफेक्ट की वजह से मेटल जो होते हैं उसके ऊपर हमें कोरोजन देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? सो फ्रेंड्स, कोरोजन इज मेनली कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, जो मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसकी वजह से मेटल का हमें ऑक्सीडेशन होता हुआ देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन, अगर हम एग्जाम्पल है आयरन मेटल का, सो ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब जब आयरन का ऑक्सीडेशन होता है या फिर आयरन जो है उसका जब कोरोजन होता है तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो, और उसके साथ में एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर प्रेजेंट होता है, वो दोनों के साथ रिएक्शन करके इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ओके, जब यहाँ पे फ्रेंड्स वर्ड लिखा है हाइड्रेटेड, उसका मतलब क्या होगा कि आयरन के ऑक्साइड के साथ वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो अगर यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर हम उसका इक्वेशन लिखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि जो आयरन मेटल होता है फ्रेंड्स, वो रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ, और जो मॉइस्चर पार्टिकल प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके हमें देता है आयरन का ऑक्साइड, और साथ में यहाँ पे H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स X लिखा हुआ है, ये X क्या है? जो X है, जो यहाँ पे X लिखा हुआ है वो बताता है नंबर ऑफ H2O के मॉलिक्यूल्स। तो आयरन जो है वो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा वो फिक्स नंबर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे x का मतलब क्या होगा? x नंबर ऑफ H2O के मॉलिक्यूल्स, वो 5, 10, 15, 20 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और उससे हमें जो आयरन का कोरोजन होके जो हमें आयरन ऑक्साइड मिलेगा, उसके साथ भी हमें H2O के कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे, H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और कितने नंबर ऑफ H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमने x से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि वो नंबर फिक्स नहीं होता है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, क्योंकि आयरन के ऑक्साइड के साथ हमें H2O भी मिल रहा है साथ में। क्लियर? तो ये हो गया फ्रेंड्स कोरोजन ऑफ आयरन, जिसको हम रस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें फ्रेंड्स, तो आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर जो चेन है वो रस्ट हो चुकी है, ये आपने कई बार देखा होगा। अगर एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे पूरा शिप देखिए, पूरा शिप जो है उसके ऊपर कोरोजन लग चुका है, और उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ना फ्रेंड्स, ये जो कोरोजन है उसके बारे में भी हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं जब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब हम डिस्कस करेंगे वहां पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि जो रस्टिंग होता है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ओके, सो फ्रेंड्स, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो आज की डेट में आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। क्लियर? लेकिन ओरिजिनल जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना था तो उसका कलर कुछ इस तरीके से था, क्योंकि वो कॉपर से बना हुआ था फ्रेंड्स, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में उसका कलर जो है वो कुछ इस तरीके से हो गया है। तो जैसा भी आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि जो हमारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसका कलर जो है वो ग्रीन कलर हो चुका है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब कॉपर मटेरियल होता है या फिर कॉपर मेटल होता है, उसका जब ऑक्सीडेशन होता है या फिर उसको जब कोरोजन लगता है तो उसका कलर जो चेंज हो जाता है, और जैसे भी यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ रेडिश कलर जो एक्चुअल उसका कलर होता है, उससे जो कॉपर का कोरोजन हो जाता है उसका कलर हो जाता है ग्रीनिश कलर। ओके, सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सिल्वर मेटल की, तो सिल्वर मेटल जो होता है वो बेसिकली सिल्वर कलर का हमको दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है, लेकिन जब उसका कोरोजन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उसका कलर जो है कुछ ब्लैक हो जाता है। ओके, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है फ्रेंड्स कि जब कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है तो वो हमें ग्रीन कलर का दिखता है, और जब सिल्वर का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें ब्लैक कलर का दिखता है। क्लियर? तो ये हो गई बात फ्रेंड्स कोरोजन की। अब ये कोरोजन क्यों होता है, कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर पाएंगे, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। सो व्हेन फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट
इज केप्ट इन एन ओपन एयर इट अंडरगो ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटल का ही ऑक्सीडेशन होता है, जिस फूड के अंदर ऑयल है या फिर फैटी कोई फूड है उसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है अगर उसको हमने ओपन एयर में रखा हुआ है। एंड बिकम रैंसिड ड्यू टू विच देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। मतलब जो हमारा फूड होगा उसका स्मेल और उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम फूड को, अगर फैटी फूड है या फिर जिसमें ऑयल ज्यादा अमाउंट में है, ऐसे फूड को जब हम ओपन एयर में रखते हैं तो क्या होता है, उसका टेस्ट एंड उसका स्मेल जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रैंसिडिटी। क्लियर? अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे यहाँ पे देखिए आप, जो फ्रेंड ब्रेड हमने रखा हुआ है फ्रेंड्स, उसका कलर जो थोड़ा बिगड़ गया है। ठीक है, तो ये जो ब्रेड है वो खराब हो चुका है, हम इस ब्रेड को नहीं खा सकते। और अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखें तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ रैंसिडिटी, जिसमें जो फूड है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। अगर रैंसिडिटी हो चुका है तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर पाएंगे, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे फर्स्ट, वी कैन प्रिवेंट रैंसिडिटी फर्स्ट बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट वर्ड का मतलब क्या होगा, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब तो हमको पता है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं रैंसिडिटी की, तो यहाँ होता क्या है कि जो हमारा फूड है उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि उसको ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऐड करते हैं। सो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो जिस फूड में फैट एंड ऑयल ज्यादा है उसमें अगर हम एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर देंगे तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि वो ऑक्सीडेशन फूड का नहीं होने देगा। ठीक है, नेक्स्ट, बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। फ्रेंड्स हम सबने चिप्स तो खाए हैं, लेस, कुरकुरे, सारे चिप्स के पैकेट हमने खाए हैं। तो फ्रेंड्स चिप्स के पैकेट जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जब हम बात करते हैं रैंसिडिटी की, तो यहाँ होता क्या है, जो हमारा फूड है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और फूड का ऑक्सीडेशन ना हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फूड को ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से दूर रखना पड़ेगा। तो जब हम फूड में अगर नाइट्रोजन गैस फिलअप कर देंगे तो हमारा फूड जो है वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, और हमारा जो फूड है वो लॉन्ग टाइम तक अच्छा रह पाएगा। नेक्स्ट, बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम किसी सब्सटेंस को या फिर किसी फूड को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देंगे ना, तो क्या होगा कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर होता है लो होता है, और टेम्परेचर लो होने की वजह से जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए लॉन्ग टाइम तक आप किसी फूड को स्टोर कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने रखा है तो उसका ऑक्सीडेशन कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। नाउ फ्रेंड्स, एयर टाइट कंटेनर मतलब, एयर टाइट मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एयर एंटर नहीं हो पाएगा। ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसमें एयर एंटर नहीं हो पाएगा। अगर एयर एंटर नहीं हो पा रहा है मतलब उसमें ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा। अगर ऑक्सीजन फूड्स के साथ फूड के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उस फूड का जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे फूड को एयर टाइट कंटेनर के अंदर हम रख सकते हैं। लास्ट, बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। फ्रेंड्स, जब लाइट से अगर हम हमारे फूड को दूर रखेंगे ना, तभी भी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, और उसकी वजह से जो हमारा फूड है उसका रैंसिडिटी नहीं होगा, या फिर उसका जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से कभी भी हमारा फूड रैंसिड नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे क्या है कि हम फूड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर में समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल अद्वैत अचीवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, हम प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो आप हमारा एप्लीकेशन अद्वैत अचीवर्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट advaitachievers.com के ऊपर लॉगिन भी कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय भारत एंड विद्यार्थी देवो भव।